जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय भारत। तो खुतबा सुनाती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर ये NRC CEA और NPR जो मुलतवी हो जाते हैं, मतलब मनसूख हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे देश में हमको कोई नहीं निकाल सकते हमारे देश से। बेटियाँ भारत की मैदान में उतर कर आ गई, बेटियाँ भारत की मैदान में उतर कर आ गई, सबके होठों पर है नारा जिंदाबाद है इनकलाब, सबके होठों पर है नारा जिंदाबाद है इनकलाब। नाम पर मजहब के तू तकसीम कर सकता नहीं, नाम पर मजहब के तू तकसीम कर सकता नहीं, होगा तेरा मुँह भी काला जिंदाबाद है इनकलाब, होगा तेरा मुँह भी काला जिंदाबाद है इनकलाब। तूने जो NRC और CEA लागू किया, तूने जो NRC और CEA लागू किया, पूरा हो सकता नहीं नापाक एजेंडा तेरा, पूरा हो सकता नहीं नापाक एजेंडा तेरा। आ गए सड़कों पर हम तुझको मिटाने के लिए, आ गए सड़कों पे हम तुझको मिटाने के लिए, है ये सैलाब इनकलाबी गर्क तू हो जाएगा, है ये सैलाब इनकलाबी गर्क तू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग इसराइल के साए से चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान की अवाम ने कहा कि हर घर मोदी 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 मोदी। आज हर घर ज्योति ज्योति चल रहा है, मोदी नहीं ज्योति ज्योति चल रहा है। हमारा ये कहना है कि हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते पीढ़ी रहते हैं। यही कानून लगाने के वजह हम लोग कहते हैं कि आज की तारीख में जितने लोग बसे वो तो हिंदुस्तानी दें, शहरियत उनको दी गई तो शायद एजुकेशन नहीं होता। फिर खसूस इन लोगों का एक एजेंडा ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं, इसमें कोई हिंदू सिख ईसाई नहीं है, बल्कि ये शरीर ग्रुप है जो जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर महकमे में इन्होंने अपने अपने एक नुमाइंदे को रखा, वो नुमाइंदा जो चाहता है करता है। आज दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली के इलेक्शन में होम मिनिस्टर साहब को हर कैंडिडेट के लिए मुखातिब करना पड़ता था, मगर जान की हिफाजत जितनी कर रहे हैं उन्होंने अपनी शतारत से इस्तीफा दे दिया। कोई कैंडिडेट को मुखातिब करने की ताकत नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर है ना, ये कहना है कि मुल्क की एकजुटता के लिए हम काम करें। हम आपको भी यही मशवरा दें कि मुल्क की इकाई, मुल्क की एकजुटता के लिए हम काम करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर कहीं दौरा करने के लिए सोच रहे हैं, होम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से चलने के सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को कोई निशाना न बना दे और जहाज़ को कोई निशाना न बना दे। डर डर के मुल्क में रहना अच्छी चीज़ नहीं है। हाल में शाहीन बाग में एक बच्ची है, उस बच्ची ने मुझसे कहा कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस से मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने उनको दिया, नीतू यादव को दिया। कोई लड़कियाँ हमारे पास बिगड़ रही हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन का हिसाब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की हिदायत पर चल रहा है। अगर कोई इलेक्शन नहीं लड़ता है कोई पार्टी तो वो पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। मेरा ये कहना है, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आया है कि ये कि हम असेंबली में बिल पास करेंगे। अगर आप बिल पास करेंगे तो आपका भी मुकाम बढ़ जाएगा, जैसा कि दूसरे चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो मैं उन चीफ मिनिस्टरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अवाम हमारे तेलंगाना की भी KCR जी के साथ रहेगी, KCR जी का साथ देगी। हम तो आपको कहना चाह रहे हैं कि मुल्क में इतना इंतशार हो गया कि मद्रास वगैरह के जितने भी लोग चाहते हैं कि भाई हमेशा नॉर्थ और साउथ का झगड़ा चलता है, तो नॉर्थ को छोड़ो, साउथ इंडिया हम लोग तशकील देंगे। हम बड़े तरीके से उनको समझा रहे हैं कि मुल्क को डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क में एकजुटता रखना पड़ेगा। तो कई ज़माने से कुछ ऐसे मताले भी थे कि हमको एक चीफ जस्टिस जो है, एक हमको जो है सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार होना चाहिए। आज मैं तमाम तेलंगाना और साउथ के
लोगों से मेरी दरख्वास्त अपील है कि आज नार्थ ने न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दिया, होम मिनिस्टर दिया, डिफेंस मिनिस्टर दिया, बल्कि वो एक इनकलाबी जहनीत रख के काम कर रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि हम भी तेलंगाना वाले कम से कम निज़ाम स्टेट के लोगों को जो है ना मिल के काम करना पड़ेगा। मैं बिलखुसूस ख़वातीन हिंदुस्तान को मुबारकबाद देता हूँ जो शाहीन बाग में दिन और रात और उसमें सर्दी में वो बेचारी बच्चियाँ बैठ के जो है एजुकेशन कर रहे हैं। हमको भी अच्छा नहीं करना, हम भी चाहेंगे कि हमारे पास भी एक महिला ग्रुप मैदान में निकले और मैदान में निकल के जो ना ये एनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाए। मैं फिर एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो धरनों की और जलसों की इजाज़त दे ताकि जो है ना यहाँ की ख़वातीन में भी एक हिम्मत अफजाई है, आवाम में भी हो जाए, तो इससे हमको फ़ायदा होगा। मैं फिर एक बार अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ। अब यह नादान सियासतदान है, आप देखते होंगे अखबार में हमारे एक बयान आया था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अलजाब गुलिस्तान। क्या होगा? हमारे साहब ने एक ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी एक उर्दू है और जो है ना होम मिनिस्टर भी एक उर्दू है। मेरा यह कहना है कि खाली गुजरात वाले अगर ये हमारे पर डोमिनेशन करेंगे तो साउथ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमारी आवाज़ अगर आप तक नहीं आई, जैसा कि मोहतरमा ने अभी कहा कि हम सड़कों पे आके बताएंगे, सड़कों में आ गए, ख़वातीन को कोई सही लीडरशिप मिलती नहीं है दिल्ली की, वरना जहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्टों के अंदर घुस जाने चाहिए, औरतों को धरना देना चाहिए। जब कोर्टों में इंसाफ नहीं मिला तो हम जाएंगे कहाँ? मैं इन चंद अल्फाज के तारों से आपसे अपील करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर बनाया, कानून बनाया, गुंडागर्दी या दहशतगिरी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, ना तो बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिसी है। हमने हाल में यह बयान दिया कि जो कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसी कानून को दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा जाता है। उनसे भी कहा सदर जमहूरिया के सर आप दस्तखत करने से पहले सोचिए, ये मेरा मशवरा है आपको। कोई भी इस हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया इनको मशवरा नहीं देता, मगर ये हमारी ज़रूरत है। हमने कहा कि दलित को हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनाए, हमने ही आपके तारों से कहा। हम फिर एक बार सदर जमहूरिया इनसे अपील करते हैं दो चीज़, एक तो ये NRC कानून को खत्म कर दी जाए और प्राइम मिनिस्टर से भी हम अपील करेंगे कि ये बिल को जो है वापस ले जाए। हिंदुस्तान में इंतशार करना है, जात पात के जगह होने के इम्कान है। मैं चंद बात के साथ आपसे इजाज़त करता हूँ। जय हिंद, जय अम्बेडकर। 15 अगस्त 1947 को और ये जो दस्तूर बना कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा चेयरमैन थे। आज उनके कानून को ही कानून तोड़ने के लिए मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो कानून लगा है, इसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी फैली है। यहाँ तक कि घर खरीदता ख़वातीन जो है ना सड़कों के ऊपर आ गया। सवाल ये है कि आज हम हमारे दादा की पैदाइश का सर्टिफिकेट कहाँ से लेते हैं? ऐसे यहाँ जितने लोग बैठे हुए उनके दादा का कहाँ पैदा हुए? तो ये गैर-कानूनी जो कानून लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे आप कहते हैं कि ये हिंदू देश है। अगर ये हिंदू देश हुआ तो फिर मुसलमान, सिख, ईसाई और लोग कर रहे हैं। पहले आपने आसाम वालों के ऊपर एक रोक दिया, उनको परेशान किया। हमारा ये कहना है कि ऐसे कानून बनाने की वजह से हिंदुस्तान में इनके साथ फैल जाए। कभी भी हिंदुस्तान में ब्राह्मण राज नहीं होगा। ब्राह्मणों से किसी को इख्तिलाफ नहीं है और कभी ये राज नहीं होगा। मुसलमान का राज नहीं होगा, हिंदू का नहीं होगा, सिख का नहीं होगा, ईसाई का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानियों का राज है। देखिए, अभी जो एहतजाज जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके ऊपर अमित शाह जो है सो खुला जवाब दे रहे हैं कि हम एक ईंट भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, अमित शाह को हटाने वाले लोग अवाम है, अमित शाह को लाने वाले लोग अवाम है। ये अगर वो जिद करके बैठेंगे तो उनको नुकसान होगा, उनकी पार्टी को नुकसान होगा।
यही अमित शाह बोलते थे घर घर मोदी। जी आप किसी घर में जा नहीं सकते। आज इनके एमपियाँ इनके एमएलए इलाकों के अंदर जाके कष्ट नहीं कर सकते। आप देखिए झारखंड का रिजल्ट क्या होगा, आप देखिए दिल्ली का रिजल्ट क्या होगा। तो अपना बोलने का मतलब ये सियासी गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। एक एक कानून मुसलमान है, मुसलमानों के ऊपर 30 तलाक का कानून लागू कर दिया। हाँ आप बताइए, जबकि महाराजा दशरथ की शादियाँ करें तो हिंदू धर्म के लोगों को दूसरी शादी करने की आपके पास हिंदू धर्म की इजाजत नहीं है। हाँ नहीं, महाराजा दशरथ पवित्र आदमी का नाम दे रहा। तो आप ऐसे कानून ला के मत करेंगे। अभी केसीआर साहब जो है इसको जो असेंबली में ऑर्डिनेंस पास करने वाले हैं, विकल्प उनका बयान है उस तारीख से। देखिए उन्होंने हमेशा सुनहरे ख्वाब दिखाए। दलित को चीफ मिनिस्टर बना तो बोले दलित को चीफ मिनिस्टर नहीं बना। एनआरसी में जितने मौलवी मौलाना हाथ थे, ये मौलवी मौलाना कहते हो तो मिलाए चाय मिलाए चर्चा करे खुदा को मालूम उनको भेजा दिए। करके दिखाओ, करने के बाद हम वाह करेंगे। अगर करते हैं तो हम भी आपके साथ देंगे, आवाम आपके साथ देगी। नाइंसाफ की बात नहीं है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हर दिन नया कानून आया, हर दिन नया कानून आया। रजवाड़े गए, जमींदारी गई, जागीरदारी गई, मनसबदारी गई, कांग्रेस के दौर में गई। 1972 में कानून आया जमींदारी एक्ट, 1975 में कानून आया एग्रीकल्चर होल्डिंग, 1976 में होल्डिंग आई। तो माशी के बाद सब तबाह हो गया। 2000 रुपये की नोटा बंद कर दी अचानक। हमने उनको मशवरा दिया कि गाँव खेलों में क्या एक बैन लगा के बैंक के जो है ना नोटों की बदली करें। तो कैपेबल है, अपोजिशन माइंड है उनको, हम करके दिखाएंगे। आवाम साथ देना चाहिए। आवाम किसी चीज़ के ऊपर अगर आपका साथ देगी है तो साथ देगी। अगर कोई आपके खिलाफ होता है तो उसके खिलाफ जो है ना चार्ज फ्रेम होता है, उसको बगैर जो है ना FIR के अरेस्ट करके लेके चले। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जो इज्जत उन्होंने हिंदुस्तान में पाई और ममालिक में पाई, तो इस इज्जत को बरकरार रखें, ना कि हमेशा की जिद के ऊपर बैठे रहे। किसानों से आप तत्पर होना, अपने वकार का मसला इसको पैदा नहीं करना। मुल्क सलामत है तो मोदी सलामत, अमित शाह सलामत, हम सलामत, आप सलामत। हमारा ये बोलना है हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो। इसकी वजह से जो है दूसरे ममालिक मसले बोला, दूसरे अमेरिका आपके खिलाफ बोला, मलेशिया आपके खिलाफ हो रहा, बांग्लादेश आपके खिलाफ हो रहा, श्रीलंका आपके खिलाफ हो रहा। इसलिए हमारे मुल्क में दूसरे की मदाखलत की जरूरत नहीं है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे, हम अपने होम मिनिस्टर को बनाएंगे इंशाल्लाह। अपनी कोशिश है कि हम सब मिलकर एक हैदराबाद में भी जो है एक दुआ का अहतमाम करेंगे सारी मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में, कि मुल्क को हमारे नज़र लग गई, अल्लाह मियाँ इस नज़र से बचा दे, आपको खुशहाल रखे। यही हमारी अपील है, यही हमारे